दादूपंथ संप्रदाय में यदि सबसे ज़्यादा संत परंपरा चली है वो शेखावाटी से चली है। तो इसमें अधिकतर जो संत हुए हैं वो झुंझुनू जिले से और सीकर जिले से अधिकतर संत इसमें आए हैं। तो सीकर में हमारे नवलगढ़ के पास में बिदासर गांव है, जहां आज भी दादू द्वारा विद्यमान है और पुराने समय से वही मान्यता है। हमारे झुंझुनू जिले में जमात है उदयपुरवाटी, वहाँ पुराने संत हुए हैं। आपके कटराथल है गांव, वहाँ से काफ़ी संत यहाँ शिष्य बने हैं, यानी शेखावाटी का काफ़ी योगदान रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मारवाड़ क्षेत्र है, जहाँ से अधिकतर ये जो स्थान है ये दादूपंथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये दादू जी महाराज एक निर्गुण धारा के संत हुए हैं। उनका अवतारोत्सव सम्मत 1600 माना जाता है और उनका जो अवतरण हुआ है वो अहमदाबाद में साबरमती नदी के अंदर हुआ है। उसके बाद में उन्होंने 11 साल की अवस्था के बाद में उनको परमात्मा के दर्शन हुए प्रभु के, और उनकी आज्ञा से वो उनके वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो अपने साधना के लिए उन्होंने राजस्थान को अपनी साधना स्थली चुना। तो वो आबू होते हुए आप घूमते घूमते यहाँ राजस्थान पधारे और उनकी प्रथम साधना स्थली रूपनगढ़ के पास में पनेर गांव है, पनेर के पास करडाला ग्राम है, वहाँ पर उन्होंने 12 साल तक साधना की। उसके बाद आप सांबर पधारे, सांबर झील के अंदर आज भी उनकी छत्री विद्यमान है, जहाँ उन्होंने साधनाएँ की। वहाँ भी कई लीलाएँ हुई, उनके कई शिष्य बने। उसके बाद फिर आप आमेर राजा भगवतदास जी के आग्रह पर आमेर पधारे। आमेर में आपने साधना की, जो अभी वहाँ स्थान विद्यमान है। उसके बाद आप अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी, अकबर के निवेदन पर 40 दिन तक आपने अकबर के साथ संवाद किया। फिर आप वापस आमेर पधारे। आमेर में यहाँ के राजा नारायण सिंह जी खंगारोत एक शासक हुए हैं, उनके आग्रह पर आप नारायणा ग्राम पधारे। और लास्ट स्टेज यहाँ 6 साल आपने यहाँ साधना की। आपका महाप्रयाण जो सर्ववास जिसको कहते हैं, संत समाज में महाप्रयाण बोलते हैं, उनका यहाँ महाप्रयाण यहीं हुआ। और यहीं पर दादूपंथ संप्रदाय की मुख्य पीठ, जो भारतवर्ष की मुख्य पीठ है दादूपंथ संप्रदाय की, उसकी स्थापना यहाँ पर हुई। ये मंदिर वगैरह सब दादू जी महाराज के बाद का है। तो ये दलेराम जी महाराज हुए हैं हमारे गद्दी पर, उनके समय का बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण पटियाला दरबार ने करवाया था, और जितना भी मार्बल वगैरह जो लगा हुआ है वो जोधपुर स्टेट का दिया हुआ है। यहाँ आज अभी वर्तमान में 20वीं गद्दी चल रही है, जिसके वर्तमान आचार्य गोपालदास जी महाराज का गद्दी पर विराजमान। ये पूरा कैंपस दादूपंथ संप्रदाय का है, और रजवाड़ों के समय से ये पूरा 101 बीघा में इसकी बसावट है, जिसमें मंदिर, समाधि स्थल और आचार्य गद्दी और यहाँ रहने के ये जो धर्मशालाएँ वगैरह, जो यात्रियों की ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर विद्यमान है। दादू जी महाराज का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, वो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी का उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और यहाँ वर्ष में एक बार काफ़ी विशाल मेले का आयोजन होता है। वैसे तो मेला शिवरात्रि से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मेन जो मेला होता है वो पंचमी से लेके अष्टमी तक का काफ़ी विशाल मेला होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से जो भी दादूपंथ संप्रदाय को मानते हैं, बाहर से विदेशों से भी लोग यहाँ पधारते हैं। और जो भी दादू जी महाराज के अनुयायी हैं, जो भी संत समाज जो है दादूपंथ संप्रदाय का, वो सभी संत यहाँ उस समय यहाँ एक जगह इकट्ठा होते हैं, और दयाल महाराज के प्रचार प्रसार में, राम नाम में उनका सारा वो सहयोग रहता है, वो यहीं विराजमान रहते हैं।
अभी वर्तमान में जो आचार्य श्री जो हैं उनके 7 पीढ़ी से मान्यताएं हैं। और जो दादू जी महाराज को जो मानते हैं श्रद्धालु, जिनके किसी की कोई संतान नहीं होती है, तो वो संतों के आशीर्वाद से उनका संतान हो जाती है। तो जैसे 2 संतान होती है तो एक संतान यहाँ संप्रदाय को चलाने के लिए वो संतों के यहाँ समर्पित करते हैं। अभी जो वर्तमान में गद्दी पर जो आचार्य श्री विराजमान है उनके 7 पीढ़ी से मान्यता है। 7 पीढ़ी से एक बच्चा उनके हर पीढ़ी में देना यहाँ पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ नारनौल जो है हरियाणा के अंदर, वहाँ नारनौल में बाबा रामकरण दास जी महाराज हुए हैं। और नारनौल में अग्रवाल परिवार जो थे, नारनौल के अग्रवाल माहेश्वरी जी अग्रवाल जो होते हैं बनिए, उस परिवार में 250 साल पूर्व एक ही व्यक्ति था, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो संतों की सेवा किया करते थे। तो रामकरण दास जी महाराज की सेवा से वो रामकरण दास जी महाराज इतने प्रभावित हुए, तो एक दिन उनकी जो मिसेज थी वो आके उनके पास में बैठ के रोने लगे कि महाराज हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, आगे आप लोगों की कौन सेवा करेगा, इस परिवार को आगे कौन चलाएगा, इसके कोई चलाने वाला नहीं है। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, भाई ये परिवार ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, आप दादू जी का नाम लें, आपका परिवार बढ़ जाएगा। उसी प्रक्रिया में वो नारनौल परिवार जो है, अग्रवाल समाज जो है, आज सरनेम दादू लगाता है। उनके उसी समय एक बच्चा हुआ, आज पीढ़ी दर पीढ़ी सरनेम दादू, उन्होंने नाम ही चेंज कर लिया, अग्रवाल नहीं लगाते। तो अग्रवाल जो दादू परिवार जो अग्रवाल जो लगाते हैं वो हमारे दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में काफ़ी लोग, यानी करीबन 800 साढ़े 800 परिवार जो हैं नारनौल के, जो बाहर जो करते हैं, विदेशों में भी हैं, वो सरनेम दादू ही लगाते हैं। स्वामी निश्चल दास जी महाराज एक जाट परिवार से संत हुए हैं। वो हरियाणा से थे, तो मैं गांव का नाम तो भूल रहा हूँ, जिन्होंने विचार सागर पुस्तक की रचना की थी। वो काशी जब पढ़ने गए तो उन्होंने अपनी जाति को छुपा के वो अध्ययन ग्रहण करने के लिए वो गए थे, क्योंकि उस जमाने में ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी वेद उपनिषद पढ़ाए नहीं जाते थे। तो उन्होंने ब्राह्मण बन के वहाँ अध्ययन किया। तो जब वो अध्ययन करके पारंगत हुए, तो जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो इतने प्रभावित हो गए कि तेरा जैसा व्यक्ति जो मेरा जो शिष्य बना है, इतना विद्वान है, तो मैं मेरी बच्ची की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ। तो महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट समाज से हूँ और मैंने झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की। तो उन्होंने क्रोधित होकर उनको एक श्राप दिया कि जा तू ऐसे ही बीमार रहेगा, तूने झूठ बोल के ये साधना ये शिक्षा ग्रहण की है, तो तू दुखी रहेगा, लेकिन कोई भी संत तेरे को मिल जाएगा, तेरा ये ताप खत्म हो जाएगा। तो उनके 12 घंटे ही, यानी 24 घंटे ही बुखार चढ़ती थी उनके गुरु के श्राप से। लेकिन जब वो दादू जी महाराज की शरण में आए और दादू जी महाराज से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और दादू जी महाराज जब शिष्य बने, तो उन्होंने विचार, और दादू जी महाराज ने कहा भाई आप कोई राम नाम के एक कोई पुस्तक लिखें। तो उन्होंने विचार सागर पुस्तक, जिसमें तीनों वेदों का अध्ययन उसमें उन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद में उनको वो उस श्राप से मुक्त हुए। और आज निश्चल दास जी महाराज की देन है कि आज हमारे कुछ सांसारिक परिप्रेक्ष्य में विचार सागर पुस्तक, जो एक काफ़ी जटिल पुस्तक, वेद जो जटिल थे उनको सरल भाषा में हमारे सामने पेश करके संत समाज को एक उदाहरण है। पहले जब दादू जी महाराज का जब महानिर्वाण महाप्रयाण हुआ, उसके बाद में गरीबदास जी, मस्किनदास जी, फकीरदास जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए। उनके बाद में 5वें आचार्य जैतराम जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने इस दादूपंथ संप्रदाय की जो भी मान मर्यादाएं जो हैं, जो सिस्टम, जो नियम जो हैं संत समाज के, वो आपने लागू किए। और आप ही ने जो साधु एक समूह में थे, उनकी 5 शाखाएं जैतराम जी महाराज के समय से सन यानी तकरीबन 380 साल पूर्व आपने लागू किया, जिसमें 5 शाखाएं दादूपंथ संप्रदाय में प्रमुख है। जिसमें खालसा का तो ये दायित्व दे दिया गया है, खालसा में जो संत रहेंगे वो सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, तैमल कुर्ता, और वो नरेणा जो हमारी जो मेन पीठ है, वहाँ जो महाराज श्री रहेंगे और जो संत रहेंगे वो खालसा के अंदर काउंटिंग किए जाएंगे। उसके बाद नागा साधुओं की वो बारी आई, उन छटनी की गई। भाई जो नागा साधु जो थे
जिनको हम नागा सेना के नाम से भी जानते हैं, उनकी 7 जमातें बनाई गई, जिसमें उदयपुरवाटी, लालसोट जो दौसा जिले में, उदयपुरवाटी झुंझुनू जिले में, लालसोट दौसा जिले में, सवाई माधोपुर, एक महावीर जी जो करौली जिले में है, एक चांदसेन जो टोंक जिले में है, और एक मऊ जो भी महावीर करौली जिले के अंदर है। ऐसे करके 7 जमातें हमारी बनाई गई। और ये सातों जो संत थे, इनको इसलिए बनाया भाई, ये खालसा जो रहे हमारे जितने भी स्थान, उनकी सुरक्षा के लिए नागा साधुओं की एक वो सेना के रूप में एक टीम गठित की गई। उसके बाद कैसा अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे, तो उसके लिए एक विरक्त संतों की एक टोली, जिसमें उनकी भी एक नागा साधुओं की तो वेशभूषा की गई। भाई आप सापा बांधेंगे, ढाल, तलवार और पंच के वो दाढ़ी वगैरह आप रखेंगे, तेमल पोतिया जिसको तेमल बांधे वो रखेंगे। विरक्त साधु का भाई आप इसका प्रचार प्रसार कैसे हो दादू जी महाराज की वाणी का, तो उसके लिए विरक्त मंडल की एक स्थापना की गई। उसमें उन विरक्त मंडल के जो संत थे उनकी वेशभूषा की गई, भाई आप भगवा वस्त्र पहनेंगे और पूरे भारतवर्ष में घूमें, जहाँ भी आप जाएं अपने मंडली के साथ में, शिष्यों के साथ में, और दयाल महाराज की जो पद दिए हैं, दयाल महाराज ने जो साकी दी है, जो वाणी दी है, उसका प्रचार प्रसार आप करें और लोगों को जागृत करें। उसके बाद भाई ये प्रचार प्रसार भी हो गया, तो इसको तप कहाँ से मिले, उसके लिए एक तपस्वी मंडल की स्थापना की गई, जिसमें जो संत जो साधन ज़्यादा किया करते थे उनको तपस्वी मंडल में लिया गया। उनकी वेशभूषा भी निर्धारण की गई, आप पंचकेश रखेंगे, जटा रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, और मात्र कमर में एक चैन जो पीतल की चैन होती है वो बांध के लंगोट लगाएंगे। आप निवस्त्र रहेंगे, यानी लंगोट के अलावा आपको कोई कुछ में करना नहीं है, शरीर पूरा होगा वो वैसा रहेगा उनका, वो आप साधना करेंगे। फिर क्या आप इधर का सारा सिस्टम हो गया, तो हरियाणा, पंजाब, इधर उत्तराखंड में इधर कौन करे, इसके एक उत्तराध मंडल की स्थापना की गई, उसको हम उत्तराध मंडल बोलते हैं, जिसमें हमारे जितने भी डेरे हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड में है उनको हम उत्तराधा साधु बोलते हैं। तो वहाँ संतों ने अलग जाके अपने साधने, इस प्रकार से ये 5 शाखाएं दादूपंथ संप्रदाय के अंदर अभी वर्तमान में। जगजीवन जी महाराज ने उन विद्वानों से कहा कि भाई आप मेरे से शास्त्रार्थ करो, नहीं तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, या तो मेरे को हराओ नहीं तो मेरी अधीनता करो। तो कहते साहब हम तो सब मान लेंगे, आप हमारे जो गुरु हैं दादू जी, आप तो उनसे शास्त्रार्थ कर लें, यदि वो हार मान लेंगे तो हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो दादू जी महाराज आमेर में साधना कर ही रहे थे उस समय, तो दादू जी महाराज ध्यान में थे, तो जगजीवन जी महाराज उनके सामने आके बैठ गए और सारे विद्वान भी आके बैठ गए। जैसे दादू जी महाराज ने अपनी आंखें खोली और सामने जगजीवन जी महाराज को बैठा देखा, तो और तो सब बात रह गई। दादू जी ने अपनी वाणी से कहा कि पंडित राम मिले सो कीजिए, पट पट वेद पुराण बखाने सोई तत्व कह दीजिए, आत्म रोगी विषम व्याधि सोई करो सदी सारा, परसद प्राणी होए परम सुख छूटे सब संसारा, एक गुण इंद्रिय अग्नि अपारा तासन जले शरीरा, तन मन शीतल होए सदा सुख सो जल ना हो नीरा, सोई मार्ग हमी बताओ जे पंथ पहुँचे पारा, भूलन परे उलट नहीं आवे सो कुछ करो विचारा, गुरु उपदेश देव कर दीपक तिमर मिटे सब सूझे, दादू पंडित सोई ज्ञाता जो राम मिलन की बूझे। कि पंडित जी महाराज ये तो पोती पाना में तो काय गुण पड़ा, आप तो ये बताओ कि भाई उस परमात्मा से मिलने का कौन सा रास्ता है, जो आप बता दीजिए। आपने जो शास्त्र जो पढ़े शास्त्र उनमें, तो पंडित जगजीवन जी महाराज के का एक वैराग्य उत्पन्न हुआ कि महाराज मैं तो नहीं जानता इतना, तो उन्होंने जहाँ वो शास्त्रार्थ करे थे वो उनके पूरा जो अहंकार जो भरा हुआ था वो पूरा हटा, और उन्होंने दादू जी महाराज को अपना गुरु मानते हुए कहते महाराज आप तो मेरे को कोई रास्ता बताएं जिससे मैं परमात्मा का ध्यान करूं और मैं मेरे शरीर को उद्धार करूं। जो दौसा के पास, दौसा के अंदर जो पहाड़ी के पास में जो छोटी पहाड़ी है वहाँ बैठ के आप साधना करें, तो आप वहाँ उन्होंने साधना की। वहीं आपका आज भी वहाँ काफ़ी बड़ा टहलड़ी के नाम से काफ़ी बड़ा स्थान दादू द्वारा बना हुआ है। जहांगीर बादशाह वहाँ गया तो जहांगीर ने भी उनसे प्रभावित होकर वहाँ बिल्डिंग जो थी, जो आज भी वहाँ तैयार स्थिति में खड़ी है, वो जहांगीर बादशाह की बनाई हुई बिल्डिंग है। और संत कवि सुंदरदास जी महाराज
जो दौसा में जिनका जन्म हुआ वो दादू जी महाराज के शिष्य थे और उन्होंने जगजून जी महाराज के पास में रहकर उनको उनका लालन पालन जगजून जी महाराज ने किया है दौसा में रहते हुए। फिर उनको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। संत कवि सुंदरदास जी महाराज जो खंडेलवाल समाज जिनको मानता है वो संत दादूलाल जी महाराज के शिष्य हुए हैं। सबसे छोटे शिष्य जिनका फतेहपुर में स्थान था वो उन्होंने फतेहपुर में ज़्यादा लक्ष्मण फतेहपुर के पास में उन्होंने साधना की। ये दादूपंथ संप्रदाय में से एक विद्वान, इस दादूपंथ संप्रदाय ने इस समाज को एक से एक विद्वान संत दिए हैं तो एक से एक विद्वान वैद्य दिए हैं। दादूपंथ संप्रदाय में संतों का और वैद्य का दोनों का कार्य संतों ने किया है।